अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे मज़े में। दोस्तों, फिर से आ गया आप सबको अपडेट देने के लिए। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि जब मुझसे थोड़ा लोग कहते हैं कि आप क्यों अपडेट देते हैं, आपको क्या ज़रूरत है। मैं उनको कहता हूँ कि अपडेट मुझे देने से अच्छा लगता है, और मेरा तो कुछ बेनिफिट नहीं है इसमें। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जिनको अपडेट्स नहीं मिलता है वो शायद मेरा जो वीडियो देख के थोड़ा सा उनको एक यकीन रहता है कि या एक मनोबल भी मिलता है और एक उम्मीद भी जागती है कि हाई रिच का कुछ हो रहा है, कुछ अपडेट्स आएगा, कुछ बताएंगे सर। तो इस तरह से मुझे भी खुश होता है कि खुश होता हूँ मैं भी जब आप लोग जो कमेंट्स करते हैं और थैंक यू इस तरह से जब कमेंट्स करते हैं, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है और मुझे मनोबल भी मिलता है कि मैं फिर से आप सबके सामने कुछ अपडेट्स लाऊं। तो आज भी मैंने एक अपडेट्स लाया हूं। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्या है अपडेट। मैं उसका ओरिजिनल जो जो ओरिजिनल लेटर है मैं दिखाना चाहूँगा पहले, उससे पहले तो ये बहुत छोटा है तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके, ये बहुत ही यानी डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर और ये इससे डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा है तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया हूँ। कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जो लेटर मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट जो है 24 जो 25 तारीख को इन्होंने हमारे तरफ रजिस्टर किया था। ये जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको लिखा गया है ये लेटर। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है देख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर अर्जेंट अटेंशन टू सीरियस instance of false and misleading news telecast aired by Malayalam News Channel 24 News and Manorama News, which I believe warrant immediate investigation and appropriate action। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो रजिस्टर किया है, जो केस रजिस्टर किया है, इसके बारे में हमने कहा है कि जो ये फॉल्स न्यूज़ मलयालम मनोरमा और 24 न्यूज़ ने दिया है। तो डिटेल्स में यहाँ पे पूरा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्लोली मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। और जो पहला जो केस है इसमें, फॉल्स न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बाय 24 न्यूज़ ऑन 24th at 9:18 p.m. 24 News telecast a big breaking news alleging that Mr. K.D. Pratapan had violated all the bail condition and that the enforcement directorate was preparing to re-arrest him. This information is entirely false। तो यहाँ पे जो लिखा है कि जो न्यूज़ दिया गया था कि के.डी. प्रतापन सर को बेल मिला था और वो बाहर थे, और उसके बाद में उन्होंने ये जो बेल का जो कंडीशन है उसको वायलेट किया है और उसको री अरेस्ट कर रहे हैं करके ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन प्रतापन सर तो यहाँ पे जुलाई 4 तारीख से 2024 से ही अंदर है। तो यहाँ पे लिखा है, प्रतापन हैज़ बीन इन जुडिशियल कस्टडी कंटिन्यूसली सिंस जुलाई 4th 2024 and hence could not have breached any bail condition. Additionally, the same broadcast false influenced an organization named HCRS। तो यहाँ पे जो HCRS का भी इन्वॉल्वमेंट है करके भी बता रहे हैं, सस्पिशियस फाइनेंशियल। तो हमारा जो HCRS है ना, उसके बारे में भी बताया कि हमारा जो HCRS जो हाई रिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी, ये भी
पैसा बनाने में एक इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो इस तरह से भी उसने वहाँ पे उसके साथ में लिखा है। और द डेट ऑफ ब्रॉडकास्ट जो भी जो हमारा जो HCRS है जो अप्रैल 24 को इसका भी ब्रॉडकास्ट किया गया था कि HCRS जो है ये भी एक पैसा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक डाला था, had now had not even opened a bank account, making such an allegation entirely baseless and defamatory। तो यहाँ पे जो HCRS ने अभी तक बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं किया है, लेकिन उससे पहले इन्होंने हमारा जो HCRS है वो पैसा बनाने का प्लान में किया गया है करके ऐसा जो 2 मिसलीडिंग न्यूज़ बाय मनोरमा न्यूज़ रिगार्डिंग ब्राइब। और एक जो सेकेंड न्यूज़ है जो मिसलीडिंग न्यूज़ बाय मनोरमा न्यूज़ रिगार्डिंग ब्राइबरी एलिगेशन। जो मनोरमा न्यूज़ ने एक किया था, एक न्यूज़ दिया था। मनोरमा न्यूज़ ने कहा मनोरमा न्यूज़ ऐड अ ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट claiming that a company named Irish paid a bribe of rupees 5 crore to a public prosecutor in secure a favorable court ruling. To date, no case has been filed and no further clarification has been issued by the channel। तो यहाँ पे जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हाइरिश ने 5 करोड़ दिया करके ऐसा भी एक न्यूज़ चैनल में डाला था मनोरमा न्यूज़ के। तो इसके बारे में भी कोई क्लियरिफिकेशन जब पूछा गया तो नहीं दिया गया था, तो इसका भी हमने केस किया है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एंड फर्दर क्लियरेंस हैज़ बीन इशूड बाय द चैनल। नो यानी जो नो फर्दर एंड नो फर्दर क्लियरिफिकेशन हैज़ बीन इशूड बाय द चैनल। तो इसके बारे में कोई चैनल ने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया था। इसके वजह से मोर ओवर द वॉइस रिकॉर्डिंग यूज्ड इन दिस टेलीकास्ट हैज़ बीन पब्लिकली कंटेस्टेड बाय द एलिगेड स्पीकर। जो जिसके ऊपर उन्होंने नाम डाला था कि इन्होंने इसके बारे में कहा था, तो उन्होंने इसको कंडेम किया है। हु गेव एन इंटरव्यू और ऑन अनदर चैनल, जो जिसके नाम डाला था कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था करके, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मेरा वॉइस नहीं है। स्टार्टिंग दैट हियर वॉइस हैड बीन एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड। तो वो जो वॉइस है एडिट किया गया था और मैनिपुलेट किया गया था। तो यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है हाइरिच के साथ। तो इसका रिक्वेस्ट फॉर एन एक्शन, दिस ब्रॉडकास्ट अपीयर्स टू बी एन क्लियरली इंस्टेंस ऑफ फैब्रिकेटेड न्यूज़, फैब्रिकेट किया गया था और मिसलीडिंग है द पब्लिक एंड यहाँ पे जो भी है। तो बहुत ही हमको यहाँ पे इस वजह से प्रॉब्लम्स करने के लिए यहाँ पे इसको किया गया था। टोटली मैं कहूँगा कि ये एक षड्यंत्र है जो हाइरिच को बंद करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इसको इन्वेस्टिगेशन करना है। तो यहाँ पे जो इसको ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो शास्त्री भवन न्यू दिल्ली, यहाँ पे दिया गया है, इसका कंप्लेंट दिया गया है। देखते हैं इसका क्या होता है। और एक जो केस है हमारा केडी प्रतापन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो केडी प्रतापन का बेल का एक केस है 2 तारीख को। तो यहाँ पे देख सकते डेट है 2 तारीख को, डेट 2 मई। सो बेंच पेपर ऑनरेबल जस्टिस गोपीनाथ पी है। और यहाँ पे इसका जो क्लियरली मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। आइटम नंबर है 813 बेल अपील और 5891/2025 ऑनलाइन। और यहाँ पे देखो कोलाटन दासन प्रतापन
वर्सेस यहाँ पे जो हमारे जो वकील है श्री टी.के. राजेश कुमार और मनोज वी जॉर्ज और टी.एन. बिंदु, ये लड़ेंगे हमारा केस। तो शायद हमारे जो न्यूटन्स लॉ के जो मनोज वी जॉर्ज ये रहेंगे शायद वहाँ पे हमारे केस के लिए। तो ये था केस का अपडेट, और बस नया कुछ निकलता है तो मैं डेफिनेटली आप सबको बने रहिए, बात करना है और भी आगे। तो दोस्तों आपने देखा अपडेट, और मैं कहूँगा यहाँ के बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है हारिज के साथ। जब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 5 करोड़ दिया गया है हमारा जो फेवरेबल केस का जो जजमेंट लाने के लिए, लेकिन इसके ऊपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। एक्चुअली उनके नाम एक्चुअली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक ऐसा एक अपवाद लगाना और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना, तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। क्या है इसके पीछे, क्या किन किन लोगों का हाथ है इसके पीछे हारिज को इस तरह से यानी एक मैं कहूँगा कि बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है हारिज के साथ, और हम लोग इसमें सारे लोग इसमें फंस गए। तो जो हमारा HCRC जो है ना, वो बहुत ही बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं उसका थोड़ा वीडियोस आप सबके साथ में शेयर करूँगा किस तरह से उसका काम हो रहा है। ऑलरेडी 6 जिला में ऑलरेडी HCRS का काम ज़ोरों शोर से हो रहा है। कन्नूर में भी हुआ था, बहुत सारे हॉल फुल हो गया था। मैं उसका वीडियोस भी आप सबको शेयर करूँगा। और एक न्यूज़ यानी डिबेट भी हुआ था, न्यूज़ प्रेस मीटिंग भी हुआ था, जहाँ पे हारिज के बारे में ठीक से നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജീവ് അല്ലെ, ഈ രാജീവ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ നിവേദനം കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള GR അനി, ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ നിവേദനം കൊടുത്തു. തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട് 3 കളക്ടർമാർക്ക് നിവേദനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 സെറ്റ് ഒപ്പ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെ അവസാനം ഏകദേശം 10,000 നേരെ വരുന്ന ആളുകളുടെ ഒപ്പ് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് बताया गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि दोस्तों हमारा जो भी न्यूज़ है उसको मीडिया नहीं दिखा रही है, कम मीडिया दिखा रही है। जो छोटे मोटे मीडिया है ये दिखा रही है, लेकिन बड़े मीडिया में इसको नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव वाले हैं वहाँ पे पैसा दे के अपना न्यूज़ छाप रहे हैं। लेकिन हम लोग कहाँ से पैसा दे के हमारा न्यूज़ यहाँ पे देंगे। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जो HCRS है डेफिनेटली कुछ अच्छा काम करेगा। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं, और सब लोग एक जो इम्प्लीड करने वाले हैं, जो हारिज के साथ में रहने वाले हैं, और जो हमारा जो HCRS है बड़ा सा एक रेवोल्यूशन लाएगा मैं कहूँगा, और हमारे लिए सपोर्ट करेगा। तो इसके साथ रहिए। HCRS अभी बाकी यानी अभी स्टेट में चल रहा है, तो बड़े लेवल में भी इसका आगे बढ़ेगा, और हम सब लोग इसमें जुड़ेंगे। तो उससे पहले हमारा जो और एक जो केस है, 2 तारीख का एक केस है हमारा KD प्रतापन का, कल है शायद, कल है या कल बेल का एक केस है। देखते हैं क्या होता है। हमारा जो मनोज वी जॉर्ज न्यूटन्स लॉ के जो जज है, ये हमारे साथ है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो न्यूटन्स लॉ ने ऐसा एग्रीमेंट किया है कि हारिज को लाना है, फिर बाद में वो पैसा लेंगे। तो इस तरह से एक एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट पता चलता है कि हमारा हारिज डेफिनेटली आने वाला है, और एक अच्छा एक न्यूटन्स लॉ ने अच्छा अपना शानदार यहाँ पे अपना काम कर रही है। इसी तरह से बने रहिए हारिज के साथ में, और डेफिनेटली हमारा एक जो मकसद है हारिज को रिटर्न लाने में, तो इसमें आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, और चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और डेफिनेटली कमेंट कीजिए। जब कमेंट करते हैं तो अच्छा रहता है,
डेफिनेटली आप सब लोग कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द हाई रिच का एक रिटर्न हम लोग देखने वाले हैं। बस यही था। थैंक यू वेरी मच।